Hello everyone, how are you all? I hope all of you are fantastic at your homes and doing mind-blowing studies and rapid revision of all the things. बच्चों, मेरा नाम है करीना वसीम शेख और मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने YouTube चैनल जिसका नाम है KVS बायोलॉजी। हाँ बच्चों, आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला मेरे पूरे वीडियोस को लेकर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। थैंक्स अ लॉट फॉर योर ऑल वैल्यूएबल कमेंट्स एंड योर लाइक्स, शेयर्स एंड सब्सक्रिप्शन। थैंक यू सो मच। हाँ तो बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि हम हमारे लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे। हम हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे फ्लावर का स्ट्रक्चर। मैंने आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर बताया था, कंप्लीट हमने समझा था, एक एक पार्ट की डिटेल हमने देखी थी। हमने ये भी जाना था कि ग्रुप में उसे क्या कहते हैं, यूनिट में क्या कहते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बताई, किसका क्या फंक्शन होता है। खूबसूरत सा स्ट्रक्चर था, उसकी हमने पूरी स्टडी करी थी। ठीक है बच्चों, अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों वो ये होगा कि हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो था गोइथी का स्टेटमेंट, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। ठीक है, इस चीज को अब हम प्रूव करेंगे। राइट, अभी मैं आपको टॉपिक लिखती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो राइट करो अपनी कॉपी में। ऑलराइट बच्चों, टॉपिक लिख लेना बच्चों, एविडेंसेस ऑफ फ्लावर is a modified shoot। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था? ये गोइथी ने दिया था। राइट, हमने पहले पढ़ा भी है, अभी लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा था। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ एविडेंसेस देखेंगे या फिर कह लेंगे हम हेंस प्रूव करेंगे कि कैसे फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट है, किस तरीके से है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम मैथ्स में प्रूव करते हैं ना, LHS इक्वल टू RHS। राइट, और ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा आपको ये ऐसे प्रूव करना है, हम करते हैं कि नहीं। फिर लास्ट में हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। तो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, हम उसे ही हैंस प्रूव्ड करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें भी कोई एविडेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें भी कोई सबूत की जरूरत पड़ती है। देखो बच्चों, बात सबूत की नहीं है, बात समझने की है। ऑलराइट, हमें ये जानना भी जरूरी है फ्लावर मॉडिफाइड शूट है, गोइथी ने कह दिया, बिल्कुल मानना ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने किस आधार पे कहा, किस बेसिस पे ये चीज समझाई कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, वैसे ये इतनी डिटेलिंग जो मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ फ्लावर के बारे में, इसमें से काफी सारे पॉइंट्स वो हैं जो कि मॉर्फोलॉजी में शायद आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो यहाँ देख लेंगे। मॉर्फोलॉजी को कनेक्ट करेगा सीधे सीधे हमारा आज का लेक्चर। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, और शूट किन चीजों से मिलकर बनती है ये भी हमने देखा था। देखिए, शूट स्टेम प्लस लीव्स। राइट, बताया था, तो लास्ट लेक्चर का ही है। ठीक है, स्टेम और लीव्स। ओके बच्चों, अब बात करेंगे स्टेम की, जो कि उसके भी दो पार्ट थे जो मैंने आपको बताए थे। हाईली रिड्यूस्ड होते हैं फ्लावर में नोड्स एंड इंटरनोड्स। ओके बच्चों, नोड्स एंड इंटरनोड्स। राइट, ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात। अब देखिए बच्चों, आप कहेंगे कि नोड्स एंड इंटरनोड्स ये तो आपने बताया था, ये हाईली रिड्यूस्ड होते हैं फ्लावर में, ये भी आपने बताया था। बट अभी इसके बारे में जानना और क्यों जरूरी है, क्योंकि हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। अब नोड्स क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा। नोड्स बच्चों ये स्टेम का ही पार्ट है, ऑब्वियसली हम यहाँ पे लिखे रहे हैं, इन दोनों का कलेक्शन स्टेम कहलाता है। ठीक है, नोड्स क्या हुए, नोड्स बच्चों स्टेम का ही पार्ट होते हैं, या हम कह लें स्टेम के वो क्रिटिकल एरियाज जिससे क्या ग्रो करते हैं, जिससे कि रूट्स ग्रो करती हैं, एरियल रूट्स ग्रो करती हैं। राइट, ब्रांचेस ग्रो करती हैं। समझे बच्चों, ये सारी चीजें ग्रो करती हैं किससे? नोड से। ठीक है, ये आपका मॉर्फोलॉजी का पॉइंट है, सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, सिर्फ अभी बेसिक नॉलेज के लिए समझा रही हूँ। समझ में? क्रिटिकल एरियाज, स्टेम के वो क्रिटिकल एरियाज जिससे किन किन चीजों की आउटग्रोथ होती है, ब्रांचेस की, एरियल रूट्स की, राइट, लीव्स की, इन चीजों की आउटग्रोथ होती है नोड से। अब इंटरनोड क्या है? इंटरनोड क्या है? दो नोड के बीच के इंटरवल को हम क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? दो नोड के बीच के इंटरवल को हम क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। चाहे तो थोड़ा थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
राइट बच्चों, नोड्स का लिख लेना, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। क्रिटिकल एरियाज ऑफ स्टेम फ्रॉम विच एरियल रूट्स और ब्रांचेस एंड लीव्स अराइजेस। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन लिख ली ताकि आराम से हमें क्लियर हो जाएगा जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब इंटरनोड्स क्या है? इंटरवल्स बिटवीन टू नोड्स, बस इतना काफी है। ठीक है, इंटरवल्स बिटवीन टू नोड्स। ठीक है, अब जो एविडेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, अब उसके लिए हमने ये तो जान लिया व्हाट इज नोड्स एंड व्हाट आर इंटरनोड्स, ये तो हमने जान लिया। अब ठीक है, एविडेंस मतलब कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। ठीक है बच्चों, तो कैसे प्रूव हो रहा है? ये ऐसे प्रूव हो रहा है बच्चों कि इंटरनोड्स की डिफरेंट पोजीशंस, इंटरनोड्स की डिफरेंट पोजीशन प्रूव करेगी, बार बार प्रूव करेगी कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। हम कुछ डायग्राम्स देखेंगे और उससे हमें क्लियर हो जाएगा। इंटरनोड की डिफरेंट पोजीशंस प्रूव करेंगी कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। इसकी डिफरेंट पोजीशन, दैट मीन्स कि फ्लावर के पार्ट्स के बीच में इसकी डिफरेंट पोजीशन, किस तरीके से डिफरेंट पोजीशन कैरी करता है इंटरनोड्स, और उसके बाद ये प्रूव होगा कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, इतना तो समझ आ गया होगा। अभी हम बनाएंगे एक सिंपल वाला डायग्राम, फिर मैं आपको बताऊंगी 4 डिफरेंट डायग्राम्स। उससे हमें एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, एक एक चीज प्रूव हो जाएगी कि हाँ ये फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, मॉडिफाइड ऑब्वियसली कंडेंस्ड एंड रिप्रोडक्टिव शूट। ये मेरी जो लाइन मैंने अभी कही है इसे जरूर नोट करिएगा, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड कंडेंस्ड एंड रिप्रोडक्टिव शूट। ठीक है बच्चों, है ना। अब उसकी एविडेंसेस के लिए हम देखेंगे डायग्राम्स। पहले मैं आपको बताऊंगी सिंपल वाला डायग्राम्स। ठीक है, उससे आप आगे आने वाले डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसे रब करती हूँ बच्चों। आई एम रबिंग इट। आई होप सबने लिख लिया होगा, प्रॉपरली लिखना बच्चों सारी चीजें। देखो एक डायग्राम मैं आपको अभी समझाती हूँ, उससे आपको क्लियर होगी चीजें। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ये जो डिप्रेशंस आप देख रहे हैं, ये जो डिप्रेशंस लाइक दिस, ये जो डिप्रेशन है देखो बिल्कुल हमारी फिंगर्स की तरह। देखो बच्चों ये जो दिख रहा है ना आपको हमारे फिंगर्स की तरह, ये क्या है? इंटरनोड्स है। क्या है बच्चों? ये इंटरनोड्स, राइट। और एक एक फिंगर टिप पे एक एक पार्ट आएगा फ्लावर का, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, राइट, कोरोला, कैलियक्स, ऐसे। ये जो डिप्रेशन है ये इंटरनोड है। ये देखो, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ, ये जो चीज है ना, ये वाली, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिखती हूँ तो आपको क्लियर होगा। ये बिल्कुल सिंपल वाला डायग्राम है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अभी जो तुम्हें समझ, जो टेक्निकल वाले हैं वो अब आने वाले हैं। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये जो डिप्रेशंस आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? इंटरनोड्स है। क्या है? इंटरनोड्स, राइट। ये बिल्कुल फिंगर की तरह, और एक एक फिंगर टिप पे आएगा फ्लावर का एक एक पार्ट। देखो सबसे पहले आएगा गाइनोशियम, राइट, फिर आएगा हमारा एंड्रोशियम। ओके, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। ये देखो ऐसे ऐसे धसा हुआ है बिल्कुल इसके अंदर इंटरनोड्स। ठीक है, इससे ये प्रूव हो रहा है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। ये भी सिर्फ सिंपल डायग्राम है। अभी मैं आपको 4 टेक्निकल डायग्राम बताऊंगी विद एग्जांपल ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए है। ठीक है, गाइनोशियम हो गया, एंड्रोशियम हो गया, अब क्या हुआ? कोरोला, राइट, ठीक है, कैलियक्स, और ये ब्रॉड वाला पार्ट जो हमने पढ़ा था, डॉम लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल ब्रॉड पार्ट है ये क्या है बच्चों? थैलेमस है। ओके, ये सारा आपका कितना हो गया? फ्लोरल पार्ट हो गया। ये एक तरीके से नोड्स कह रहे हैं, नोड्स और फ्लोरल पार्ट, राइट, फ्लोरल पार्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? नोड इंटरनोड बन गया ना, मॉडिफाइड शूट आ गया ना, फ्लोरल पार्ट और ये सारी चीजें हो गया ना मॉडिफाइड शूट। ठीक है,
अब देखेंगे 4 डिफरेंट डायग्राम्स देखेंगे बच्चों, जिसमें कि इंटरनोड की पोजीशन, ये तो मैंने आप लोगों को बता दी कि कैसे कैसे कनेक्टेड है। लाइक हमारी 5 फिंगर्स आप देख रहे हैं बच्चों, बिल्कुल उसके अंदर जो डिप्रेशन जा रहे हैं ना, यही इंटरनोड है और ये फ्लोरल पार्ट्स हैं, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। ये तो आपने देख लिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी बच्चों इंटरनोड्स की किस तरीके से डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट फ्लावर्स में किस तरीके से डिफरेंट पोजीशन ये प्रूव करेगी कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए मैंने पहले सिंपल वाला बता दिया। अब हम थोड़े टेक्निकल पार्ट में जाएंगे। लाइक पहले देखेंगे कि जो इंटरनोड है तो वो फ्लावर के किन 2 पार्ट के बीच में प्रेजेंट है, राइट। जैसे कि पीटल्स एंड सेपल्स में प्रेजेंट है तो एंथोपोर हो गया, वो इंटरनोड क्या कहलाया, एंथोपोर कहलाया। और वो फ्लावर कौन से हुए जिसमें एंथोपोर प्रेजेंट होता है, तो वो हुए साइलिन हुए, डायंथस हुआ, इस तरीके से। फिर दूसरा वाला देखेंगे, राइट। दूसरे वाले में इंटरनोड कहाँ प्रेजेंट है, दूसरे वाले में इंटरनोड प्रेजेंट है भाई स्टैमन्स में प्रेजेंट है और पीटल्स के बीच में प्रेजेंट है, राइट। स्टैमन और पीटल्स के बीच में वो इंटरनोड क्या कहलाया, वो एंड्रोपोर कहलाया। फिर उसका क्या एग्जाम्पल हुआ, तो वो वाला फ्लावर देखेंगे, पैसिफ्लोरा उसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। मैं भी आपको डायग्राम से क्लियर करूंगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, अभी मैं इसको रब कर देती हूँ, ये सिंपल तुम्हारे समझने के लिए था। अब टेक्निकल डायग्राम अब स्टार्ट होगा, ठीक है, ऐसे ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। पहला एविडेंस देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे पहला एविडेंस बच्चों, ठीक है। फ्लावर का डायग्राम बनाती हूँ। इस तरीके से देख रहे हैं बच्चों। अब इसमें निकाल देते हैं स्टैमेन्स, राइट। हमने पढ़ा ही था इसके बारे में, ठीक है। ये हो गए हमारे खूबसूरत से पीटल्स, राइट। अब बनाएंगे सुंदर सुंदर सीपल्स, राइट, इस तरीके से। ये देखो क्लियर हुआ, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। या इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं ताकि क्या होगा कि ये अच्छे से मैं आपको इंटरनोड की पोजीशन बता पाऊंगी, क्योंकि सेपल्स और पीटल्स के बीच में ही तो है। इसको थोड़ा और लॉन्ग करते हैं ताकि जो हमारी इंटरनोड है वो हमें अच्छे से क्लियर हो, राइट। ये हमारे हो गए पीटल्स, बिल्कुल बराबर रहेंगे ये इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये हो गए हमारे पीटल्स, राइट बच्चों। पीटल्स, ये हो गए हमारे सेपल्स, ठीक है। ये तो इनकी यूनिट हुई, हमने क्या पढ़ा था ग्रुप में, कैलिक्स एंड कोरोला, ये तो याद होगा ना बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों के बीच के इंटरनोड की बात हो रही है। इन दोनों के बीच में जो इंटरनोड प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एंथोपोर। क्या कहलाएगा बच्चों, एंथोपोर, राइट, एंथोपोर, ठीक है। ये इंटरनोड क्या कहलाएगा, एंथोपोर। और यही इसकी पोजीशन ही क्या प्रूव कर रही है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। ऑलराइट, अब उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं एंथोपोर का। इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चों, एक होगा साइलिन और दूसरा डायंथस। क्या होगा, साइलिन और डायंथस। क्लियर हुई मेरी बात। ये हमारे स्टैमन है, ठीक है ना। ये पीटल्स और सेपल्स के बीच में, क्या बच्चा, पीटल्स और सेपल्स के बीच में जो इंटरनोड प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, एंथोपोर। और एंथोपोर जिसमें प्रेजेंट होता है वो कौन से फ्लावर है, दैट इज साइलिन एंड डायंथस, ठीक है। क्लियर है। एग्जाम में सिर्फ एंथोपोर का एग्जांपल आता है तो मुझे बस इतना ही याद रखना है, और ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि फ्लावर कैसे एक मॉडिफाइड शूट कहलाता है। ओके बच्चों, क्लियर हुआ आपको मेरा पॉइंट, राइट। अब ये पहला एविडेंस देखा, अब हम देखेंगे दूसरा एविडेंस, राइट। अब मैं दूसरा एविडेंस यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रहे एवरीथिंग। ये हमारा थोड़ा रब हो गया इस तरीके से, देखना। हाँ, सेकंड देख रहे हैं बच्चों, सेकंड एविडेंस पे जाएंगे। ऑब्वियसली अगेन डायग्राम बनाएंगे, है ना, और अगेन इंटरनोड की पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन देखेंगे कि अब दूसरे फ्लावर में किस तरीके से इंटरनोड डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, राइट। अगेन फ्लावर बना रही हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। हो गया हमारा गाइनोशियम वाला पार्ट, देखो बच्चों, ठीक है, इस तरीके से देखा आपने। ऑलराइट,
अब वही बनाएंगे अपने स्टैमेंस जो बनते हैं, कॉमन वाले स्टैमेन बन गए, राइट। अब बनाएंगे सुंदर वाले पीटल्स, ठीक है। अब यहाँ पे सिपल्स का कोई काम नहीं है, फिर भी बना देते हैं, ठीक, क्योंकि अभी अपन इसके बारे में नहीं पढ़ रहे। अब जो इंटरनोड है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली स्टैमेंस और पीटल्स के बीच में, राइट। इसको अंदर लिख देती हूँ ताकि अपनी जगह बच जाएगी, ठीक है। स्टैमेंस और पीटल्स के बीच का इंटरनोड, राइट, ब्लू से बता रही हूँ, देखना यहाँ पे ये वाला, इस तरीके से। तो ये क्या कहलाया, इस पोजीशन का एंड क्या कहलाया, इस पोजीशन का इंटरनोड क्या कहलाया, एंड्रोपोर। क्या कहलाया बच्चों, एंड्रोपोर, राइट। एक हुआ एंथोपोर, एक हुआ एंड्रोपोर, ठीक है। अब एंड्रोपोर है तो इसके फ्लावर का नाम भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो कौन सा फ्लावर होगा जिसमें एंड्रोपोर नाम का इंटरनोड प्रेजेंट होगा, राइट। तो उसका नाम लिखेंगे एग्जाम्पल पैसिफ्लोरा। कौन सा फ्लावर होगा बच्चों, पैसिफ्लोरा। आपको मेनली क्या याद रखना है, आपको मेनली याद रखना है एंड्रोपोर का एग्जाम्पल है ये, एंथोपोर का एग्जाम्पल है ये दोनों, ठीक है। हम इसलिए सब कुछ मैं आपको बताती जा रही हूँ ताकि आपको क्लियर भी होता जाए माइंड में कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट क्यों है, ठीक है। और इसे कैसे हमने प्रूव किया, गोइथी ने कहा था, तो गोइथी ने इन सारी चीजों को देख के बताया था, ठीक है। आप भी एविडेंसेस को जानेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि फ्लावर को मॉडिफाइड शूट क्यों कहा गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है, इंटरनोड की पोजीशन ही डिसाइड करती है, इंटरनोड की पोजीशन ही प्रूव करती है। ऑलराइट बच्चों, देखा आप लोगों ने, ठीक है। ये दो एविडेंसेस हो गए, इसे अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे के दो एविडेंस देखेंगे। थोड़ा टेक्निकल था ना, इसीलिए मैंने आपको पहले सिंपल वाला डायग्राम बताया था, ठीक है। ये टेक्निकल डायग्राम से बच्चों इसे बना लें अपनी कॉपी में नीटली, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। वैसे मैं आपको डायरेक्टली भी एग्जाम्पल्स लिखवा सकती थी, डायग्राम्स की कोई नीड नहीं थी इतना, खैर एग्जाम में आता भी नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन आएगा नीट में, एंड्रोपोर का एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा या एंथोपोर का। लेकिन हमारे अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो हमारे लिए एमसीक्यू करना बहुत आसान हो जाएगा। इस लेक्चर के एंड में हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आप देखना कि आपको कितना इजीली समझ में आएगा, कितनी इजीली आप टिक कर पाओगे। क्योंकि क्या होता है कि हमारी थ्योरी को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, हमारी थ्योरी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। सिर्फ इसीलिए मैंने आपको डायग्राम के थ्रू एक एक चीज बताई है। डायरेक्टली भी हम वो जो सिंपल वाला डायग्राम पहले बनाया था उसके थ्रू भी मैं आपको पूरे एग्जाम्पल लिखवा सकती थी, बट मैंने सोचा कि आपको पूरी थ्योरी क्लियर रहेगी तो बहुत अच्छे से माइंड में एक एक कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम में। ओवरऑल हमारा मोटिव यही है कि हमें हर क्वेश्चन पे +4 चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, लिख लिया होगा, मैं भी इसे रब कर रही हूँ बच्चों। ओके बच्चों, आई एम रबिंग इट। आगे के दो एविडेंसेस और देख लेते हैं ना, ताकि बिल्कुल ही सारी चीजें प्रूव हो जाए कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट कैसे है। मैंने विद डायग्राम आपको बता दिया है, 4 टेक्निकल डायग्राम से बताया है बच्चों, ठीक है। चाहती थी मैं आपको वो पहले वाले डायग्राम के थ्रू भी बता सकती थी, बट अच्छे से ही पढ़े अगर पढ़ रहे हैं तो, है कि नहीं। अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम है, आराम से अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चले ऑल ऑफ यू, ठीक है। फ्लावर इज हमारा ये मिट गया था, ठीक है बच्चों। अब मैं अपना थर्ड एविडेंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। थर्ड एविडेंस में इंटरनोड की पोजीशन क्या होगी, थर्ड एविडेंस में इंटरनोड की पोजीशन होगी कार्पल और स्टैमेन के बीच में। कार्पल अब आ गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट, उसके बीच में, और स्टैमेन दैट मींस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बीच में। तो वो इंटरनोड क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा गाइनोफोर, राइट, वो कहलाएगा क्या, गाइनोफोर। गाइनोफोर का एग्जाम्पल क्या होगा, गाइनोफोर में एक एग्जाम्पल काफी है, कैपेरिस। जनरली जो मेन एग्जाम्पल्स हैं वही देखेंगे जो कि एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब एक एविडेंस और देखेंगे, ये थोड़ा सा टिपिकल है, जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसमें ये बच्चों 2 इंटरनोड्स प्रेजेंट है। 2 इंटरनोड्स अब किन किन फ्लोरल पार्ट्स के बीच में प्रेजेंट है ये देखना जरूरी है। वो 2 इंटरनोड्स बच्चों प्रेजेंट है, एक तो हो गया हमारा स्टैमेन और कार्पल के बीच में, राइट, और दूसरा हो गया हमारा स्टैमेन एंड पीटल के बीच में। तो 2 हो गए, राइट, 2 इंटरनोड है। तो फिर अब उसका क्या नाम होगा, उसके भी 2 नाम होंगे, एक होंगे गाइनेंड्रोपोर या फिर एंड्रोगाइनोपोर, ठीक है, क्योंकि 2 है ना इस वजह से, ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल क्या होगा, उसका एग्जाम्पल है क्लियॉन
एक स्पाइडर फ्लावर होता है, आपने सुना होगा स्पाइडर फ्लावर, बहुत कॉमन है, मतलब बुक्स में बच्चे जनरली पढ़ते हैं। स्पाइडर फ्लावर इज क्लियॉन। ऑलराइट, ठीक है बच्चों। अब मैं बनाती हूँ 2 एविडेंसेस और आप बिल्कुल अच्छे से नोट करिएगा और एग्जाम्पल लिखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। राइट, ये हमारा बन गया, डायनोशियम बन गया। थोड़ा सा इसको चलो बच्चों, ये देखो, ये देखो, ये बन रहा है, इसकी पोजीशन देख रहे हैं अपन। राइट, अब मैंने क्या बताया था, कार्पल एंड स्टैमेन के बीच में, तो उसी हिसाब से डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो, ये भी सिर्फ अपन डायग्राम में शो करने के लिए बना रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैमेन, ये क्या हो गया, स्टैमेन्स हो गए बच्चों। ठीक है, ये क्या हो गया, कार्पल हो गया। राइट, इधर लिख रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, बिकॉज अभी इधर इंटरनोड आएगी ना, दैट्स व्हाई। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, कार्पल, पिस्टिल भी कहते हैं। राइट, पहले पढ़ा है ना हमने, कोई नई बात नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पे बना देंगे खूबसूरत से पीटल्स, खूबसूरत से पीटल्स बना दिए, यहाँ पे बना दिए सेपल्स। अभी कोई काम नहीं है, लेकिन हम तो पूरा बनाएंगे क्योंकि हमें एक एक चीज क्लियर करनी है। राइट, अब देखेंगे यहाँ पे इंटरनोड की पोजीशन, तो मैंने क्या बताया, स्टैमन और कार्पल के बीच में, दैट मीन्स हियर, किधर, ये रही हमारी इंटरनोड। राइट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। अब इसका नाम क्या है, गाइनोपोर। राइट, क्या है, गाइनोपोर। ठीक है बच्चों, ये देखो, क्लियर, गाइनोपोर है। ऑलराइट, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसके पास हमारा एक एग्जाम्पल है, कैपेरिस। कैपेरिस नाम का जो फ्लावर होता है, उसके अंदर किस तरीके का इंटरनोड प्रेजेंट है, गाइनोपोर, जो कि किसके बीच में होता है, स्टैमन्स एंड कार्पल के बीच में। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ हमारा थर्ड एविडेंस आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला, क्योंकि इसमें होंगे 2 इंटरनोड्स। अभी वापस से एक लाइन खींचेंगे, राइट, और स्टार्ट करेंगे फोर्थ। वापस से बनाएंगे खूबसूरत सा फ्लावर लाइक दिस। ठीक है, बच्चे लोगों को बोर मत हो जाना फ्लावर बनाते बनाते, जैसे लास्ट ही है, अभी अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, बोर मत होना, ये लास्ट है। फिर अपन दूसरा देखेंगे, क्योंकि अब हम आगे वाला टॉपिक्स को डील करेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप लोगों को बताया कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट को कैसे प्रूव करेंगे, कैसे फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट कहलाता है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी था, दैट्स व्हाई। ओके, वैसे चाहते तो मॉर्फोलॉजी में भी क्लियर हो सकती थी, बट नेवर माइंड, हमने यहीं पर देख लिया। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, इस तरीके से बन रहा है, क्लियर हुआ। ठीक है, एक तो वही वाली बात हो गई कि वो स्टैमन और कार्पल वाली, तो एक तो वो सेम ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तुम भी ऐसे ही ध्यान रख के कॉपी में बनाना। ठीक है, एक तो यहाँ पे बनेगी ही, और एक जो दूसरी है वो किसमें, पीटल्स और स्टैमन्स के बीच में है। ये अगेन हमारे खूबसूरत वाले पीटल्स आ गए। राइट, ठीक है, एक उसके बीच में, तो 2 इंटरनोड हो गई। राइट, यहाँ पे ऊपर लिख लेना स्टैमन्स। लेबलिंग करना बिल्कुल नहीं भूलना है बच्चों, इसलिए नहीं भूलना है, क्या होगा ना कि एक डायग्राम में कर लिया, अरे बाकी में भी तो ऐसी ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, एग्जाम के टाइम भूल जाओगे आप, इसलिए अभी बता रही हूँ। ठीक है, दोनों इंटरनोड्स देखेंगे किस तरीके से प्रेजेंट है। सी है, एक ही हो गई, एक ही हो गई, दिख रही है बच्चों, सी है, 2 हो गई, एक हो गई स्टैमन और कार्पल के बीच में। कार्पल मैंने अभी आपको लिखा नहीं, ठीक है, मैं आपको लिख देती हूँ। ये हमारा वही हो गया, कार्पल और पिस्टिल वाला पार्ट, कार्पल और पिस्टिल। राइट, कुछ दोनों का ही एक ही मतलब है। ऑलराइट, एक तो इन दोनों के बीच में हो गई, ठीक है, और एक ही हो गई किसके बीच में, स्टैमन्स एंड पीटल्स के बीच में। ठीक है, मैंने आपको इसके 2 नाम बताए थे, क्या क्या थे वो 2 नाम, एंड्रोगाइनोपोर, राइट, एंड्रोगाइनोपोर, और ये दूसरी वाले के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ, गाइनेंड्रोपोर। क्या है बच्चों, देखना, गाइनेंड्रोपोर, और वो हो गया ऊपर अपना एंड्रोगाइनोपोर। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, अच्छे से बड़ा बड़ा करके यहाँ लिख देती हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, एंड्रोगाइनोपोर, क्लियर। राइट, अब लिखेंगे इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, वो होगा
क्लेयॉन, राइट, क्लेयॉन। और इसका कॉमन नाम स्पाइडर फ्लावर। ओके, वैसे ये सारी जो कॉमन जैसे नाम और ये इस तरह की चीजें जनरली स्टेट पीएमटीज में आती थी, जो कि अब बंद हो गई हैं। अलग अलग स्टेट की जब पीएमटीज कंडक्ट होती थी तब होता था कि इसका कॉमन नाम क्या है, ज्यादातर क्वेश्चन तब बनते थे। बट अब तो नीट हो गया है, ऑल राइट, लेकिन सारे स्टेट की एग्जाम्स भी एक ही एग्जाम बन गई है ना, तो हम रिस्क तो नहीं ले सकते। क्या पता कुछ भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसका कॉमन नेम, तो स्पाइडर फ्लावर। क्या लिखोगे बच्चों? स्पाइडर फ्लावर, ये इसका कॉमन नेम हो गया। क्लियर है मेरी बात? आई होप समझ में आए होंगे चारों एविडेंसेस। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि चारों डायग्राम को कैसे याद रखेंगे। अभी ट्रिक बता दूंगी, मेनली सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि कौन से इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं किस फ्लावर में, सिर्फ एग्जांपल याद करना है। अभी ट्रिक बता दूंगी, सारा दिमाग का टेंशन दूर हो जाएगा। सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए ये 4 डायग्राम बनाए थे, थोड़े टेक्निकल थे, लेकिन अब समझ में आ गए होंगे। कॉपी में हर चीज होना बहुत जरूरी है, ठीक है? इसे नोट कर लो, फिर बताऊंगी एक सुपर ट्रिक इसे याद करने की। क्लियर? आई एम रबिंग इट। देखो सारे एग्जाम्पल, अब आप लोग सोचोगे कि हम कैसे याद रखेंगे, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये, तो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। जब आई यूज टू स्टडी मुझे भी ऐसे ही लगता था, बट ट्रिक बना लो हर चीज की तो याद रह जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है? ओके बच्चों, अब इसकी लिखना शॉर्ट ट्रिक, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही यही है इसमें कि इसकी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है? काम यही आने वाली है। समझ लिया सब कुछ? 5 स्टार मेरी तरफ से बिल्कुल लगा लेना, आप भी लगा लेना, ठीक है? अब बच्चों देखो शॉर्ट ट्रिक, अब मैं आपको पहले ट्रिक लिखती हूँ, फिर आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे। अच्छा, लिखेंगे एंथनी, नाम लिख रहे हैं एंथनी सिल्वेस्टर दिया, राइट, पास्ट गाइनेंड्रिक कैप हमारी हैट, ओके, कैप टू गाइनेंड्रिक क्लेयॉन। सिंपल सी ट्रिक है। देखो एंथनी, सिल्वेस्टर और दिया ने क्या किया? एंथनी और सिल्वेस्टर और दिया ने मिलके क्या पास की? गाइनेंड्रिक कैप पास की। किसको? गाइनेंड्रिक क्लेयॉन को पास करती। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि कैसे ट्रिक को मैंने बनाया है। देखो बच्चों कैसा है, एंथनी, सिल्वेस्टर एंड दिया। एंथनी दैट मींस एंथोपोर, इसका क्या एग्जांपल है? साइलिन एंड डायंथस। सिल्वेस्टर और दिया दैट मींस साइलिन एंड डायंथस, राइट। पास्ट दैट मींस, ओके, एंड यहाँ पे आपकी एक ट्रिक मिसिंग थी, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ एंड, राइट, एंड एंथनी, सिल्वेस्टर, दिया एंड पास्ट गाइनेंड्रिक कैप टू गाइनेंड्रिक क्लेयॉन। ये हमारी ट्रिक कंप्लीट हुई। एंथनी एंथोपोर, सिल्वेस्टर दैट मींस साइलिन, दिया दैट मींस डायंथस, एंड दैट मींस एंथ्रोपोर, पास्ट दैट मींस पासिफ्लोरा, राइट, गाइनेंड्रिक दैट मींस गाइनोपोर, कैप में दैट मींस कैपारिस, टू दैट मींस 2 इंटरनोड थे ना लास्ट वाले में, तो ऐसे 2, ठीक है। गाइनेंड्रिक क्लेयॉन दैट मींस 2, गाइनो एंड्रोपोर या एंड्रोगाइनोपोर कुछ भी कह लें, 2 दैट मींस 2 इंटरनोड थे, इसलिए क्लेयॉन हम जानते ही हैं, एग्जांपल है। क्लियर हुई ट्रिक? बताओ बच्चों, समझ में आया? ऐसे याद रख लेना, ऐसे तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने तो सब पढ़ ही लिया कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, मतलब कैसे प्रूव होता है। एट द एंड याद तो एग्जांपल्स ही रखने हैं, तो इस तरीके से याद रख लो। देखो कितने अच्छे से क्लियर हो गया। आई बात समझ में? क्वेश्चन तो इसी में से बनेगा ना, हमने सब पढ़ ही लिया, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ मेरी बात? आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे नोट कर लो, फिर करेंगे लल्लन टॉप क्वेश्चन। ओके, मेरे लल्लन टॉप क्वेश्चन अपन करते हैं। अब देखना तुम्हें कितने अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब। क्या होगा ना, क्वेश्चन करोगे ना तो थ्योरी मजबूत होती है, ठीक है ना। उसको मतलब आपकी थ्योरी को काफी ज्यादा दिमाग में आपको ये लगता है कि थ्योरी हमने इतने अच्छे से पढ़ ली, आपको इतना कॉन्फिडेंस आता है थ्योरी क्वेश्चन करने से कि आपकी थ्योरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है बच्चों। बहुत जरूरी है, इस वजह से क्वेश्चन करना बहुत जरूरी, चाहे हमारा थोड़ा टाइम खराब हो जाए, लेकिन क्लास में भी क्वेश्चन करना जरूरी है। तभी तो हम उसे अप्लाई कर पाएंगे। थ्योरी पढ़ना ही तो सब कुछ नहीं है ना, उसे क्वेश्चन करके अप्लाई करना भी तो है, राइट। अब लिख लेना, हेडिंग डाल लेना मेरे लल्लन टॉप क्वेश्चंस की, ठीक है बच्चों। चलो
स्टार्ट करते हैं। ललन टॉप क्वेश्चंस, ठीक है। ललन टॉप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखूंगी, ठीक है। पहले लिखते हैं फिर बात करते हैं। लॉन्ग राइट filamentous thread like protruding structures protruding at the end of young cob of maize are called। अब आप कहेंगे कि ये क्या टिपिकल लैंग्वेज है क्वेश्चन की। ऑप्शंस लिख रही हूं, ए एंथर, बी स्टाइल, सी ओवरीज, ऑलराइट, एंड डी क्या हुआ, हेयर्स। अच्छा, वो भुट्टा खाया है ना आप लोगों ने? भुट्टा देखते हो ना, जब भुट्टा अपने ग्रीन कलर के कवर में होता है तो ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, भुट्टे में देखे होंगे ना आपने। उसी के बारे में बात कर रहा है कि वो स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं। भुट्टे के ऊपर बिल्कुल उसके टॉप पॉइंट पे जो ऐसे बारीक बारीक धागे जैसे निकले होते हैं, देखे होंगे आपने, वो जब अपने ग्रीन कवर में होता है, वो स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, ये पूछा है उसने। अब आप कहेंगे कि भुट्टे के बारे में तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी क्वेश्चन कहां से आ गया? ये क्वेश्चन वही है, बिल्कुल देखो ध्यान से, यही इसी तरीके से तो कंफ्यूज किया जाता है। समझ में आई होगी मेरी बात। अब 80% स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, क्या होते हैं? बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं। हेयर्स को टिक कर देंगे, हेयर्स। बिल्कुल 80% स्टूडेंट बिना सोचे समझे हेयर को टिक करेंगे, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है, राइट, कंप्लीटली रॉन्ग है। अच्छा, वो हमने देखे ना वो स्ट्रक्चर बच्चों होते हैं स्टाइल्स। क्या होते हैं? वो स्टाइल होते हैं, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है स्टाइल। एंथर हो नहीं सकता, ओवरीज भी हो नहीं सकती, ये होगा स्टाइल। ये उसका पार्ट होता है हमारे मेज का, राइट, और ये क्या कहलाता है? स्टाइल कहलाता है। ओके बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन करते रहा करो तो आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। वो जो लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बाहर निकले रहते हैं, प्रोट्रूडिंग दैट मींस बाहर आना, बाहर निकले होते हैं, किससे? जब वो बिल्कुल यंग होता है भुट्टा ऊपर की साइड, तो उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं स्टाइल, हेयर्स नहीं कहते, वो कहलाता है स्टाइल्स, ठीक है, क्योंकि फ्लावर का एक पार्ट होता है, हमने देखा भी है, राइट, इसी तरीके से। बिल्कुल बच्चों, ठीक है, उसे हम कहेंगे स्टाइल। अब थोड़ा सा भुट्टे के बारे में जान लेते हैं, मेज, ओके, इसकी फैमिली का भी अब पढ़ रहे हैं तो पूरे ही पढ़ लें, ठीक है। मेज की फैमिली कौन सी? ग्रास फैमिली, दैट मीन्स पोएसी। अगेन मॉर्फोलॉजी का पार्ट है लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, ठीक है। पोएसी हो गई, राइट, और इसका एक बाइनोमियल नेम है, वो भी लिख लो बच्चों, पता भी होगा कुछ अच्छे बच्चों को तो जो पढ़ते हैं, जियामेज, राइट। और ये जो फूड है, कौन सा फूड कहलाता है? जो भी फूड हम रूटीन में खाएंगे उसे कहेंगे स्टेपल फूड। कई जगह पे ये काफी चलता है, मेज। तो मेज इज व्हाट? मेज इज अ स्टेपल फूड, राइट, मेज इज अ स्टेपल फूड, राइट। ये हमारा फ्लावर का जो हमने पार्ट करा, उसी की थ्योरी के लिए ये क्वेश्चन था, ताकि उस थ्योरी को आप यहाँ अप्लाई करो और उस क्वेश्चन को सही तरीके से टिक करो, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात? स्टाइल होते हैं बच्चों में, जो ऊपर निकले रहते हैं ना, वो होते हैं स्टाइल, ठीक है। क्लियर हुई? ये फैमिली वैमिली सब लिख लेना, सब याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। ओके, अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। अब ऐसे रब कर रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ब्रॉड एंड, ये तो बहुत ही सिंपल है यार, वो पहले वाला कंफ्यूजिंग था, ये तो सिंपल है। ब्रॉड एंड कंडेंस्ड एक्सिस ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज, ब्रॉड और कंडेंस्ड एक्सिस ऑफ फ्लावर
क्या कहेंगे उसे? पहला ऑप्शन लिख रही हूं थैलेमस, राइट। दूसरा ऑप्शन है पेडिसल, ठीक है, ठीक है बच्चों। थर्ड ऑप्शन है शूट, और हमारा फोर्थ ऑप्शन है, बताओ बच्चों फोर्थ ऑप्शन क्या होना चाहिए? एंड्रोशियम, राइट। फोर्थ ऑप्शन है पेरियंथ। फोर्थ ऑप्शन है आपका पेरियंथ, ठीक है। एंड्रोशियम में लिख सकती थी यहाँ पर, लेकिन मुझे आपको एक टर्म क्लियर करनी थी, पेरियंथ क्या होता है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में नहीं पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे एंड्रोशियम भी हो सकता था, लेकिन मुझे आपको यहाँ पे ये टर्म भी क्लियर करनी है कि व्हाट इज पेरियंथ। तो मैंने सोचा इसी क्वेश्चन में आप लोगों के साथ डील कर लूंगी, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ बच्चों, ब्रॉड एंड कंडेंस्ड एक्सेस ऑफ फ्लावर क्या कहलाएगा, जो कि हमने पढ़ा है पूरे स्ट्रक्चर में। जो भी बच्चे पढ़ के आएंगे उन्हें क्लिक कर गया होगा। ब्रॉड एंड कंडेंस्ड एक्सेस ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज थैलेमस, हमने पढ़ा था, ठीक है। जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है क्या कहलाएगा? थैलेमस कहलाएगा, जो कि फ्लावर का बेस भी होता है। ये तो हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया। पेडिसल के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि व्हाट इज पेडिसल। वो जो स्टाक होता है, राइट, पेडिसिलेट फ्लावर्स होते हैं, जिसमें ये एब्सेंट होता है तो फ्लावर्स सेसाइल हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा था, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो ब्रॉड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो ये तो कैसे होगा? स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, राइट, तो वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। शूट का मैंने आप लोगों को बता ही दिया। शूट का मतलब स्टेम प्लस लीव्स होता है, तो ये कहाँ से ब्रॉड और कंडेंस्ड एक्सेस हो गए फ्लावर के? हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं पेरियंथ की। अब आप कहेंगे कि मैम पेरियंथ तो आपने हमें बताया ही नहीं कि पेरियंथ क्या होता है। बच्चों पेरियंथ बिल्कुल जाना पहचाना से ही है, जैसे कि जब कैलिक्स एंड कोरोला, राइट, कैलिक्स एंड कोरोला को बहुत से फ्लावर्स में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हर तरीके के फ्लावर है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर है, डिफरेंट कलर है, डिफरेंट शेप है, डिफरेंट सेंट है, खुशबू भी सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो कई बार बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम कैलिक्स और कोरोला को अलग अलग नहीं कर पाते, या फिर क्या है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पेरियंथ। क्या कहेंगे? पेरियंथ। अगेन ये मॉर्फोलॉजी का ही पार्ट है, लेकिन अब हम फ्लावर पढ़ रहे हैं तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। पेरियंथ के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। वैसे ये हमारा ऑप्शन गलत है, तो इसमें दिया था, लेकिन अब इसमें आ गया है और मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं था, इसलिए मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया। व्हाट इज पेरियंथ? पेरियंथ के बारे में लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। पेरियंथ, व्हेन calyx and corolla cannot be distinguished in a flower, then the structure is called पेरियंथ। ओके बच्चों, क्या कहलाएगा? पेरियंथ कहलाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? अभी तक का हमने पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर भी देख लिया। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट है, ठीक है। कैसे प्रूव करना है वो भी देख लिया। एक सिंपल डायग्राम देखा, 4 टेक्निकल डायग्राम्स देखे, उससे ये भी क्लियर हो गया। अलग अलग इंटरनोड्स की पोजीशन कैसे बताती है, कैसे प्रूव करती है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। अलग अलग इंटरनोड्स को क्या कहते हैं, डिफरेंट पोजीशन पे क्या कहते हैं, एंथोफोर, एंड्रोफोर, गाइनोफोर, सब देखा, उसके एग्जांपल्स भी देख लिए और उन्हें याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स भी देख ली, ठीक है बच्चों। आज आपका ये फ्लावर का टॉपिक यहीं पर एंड होता है। एमसीक्यूज घर पे जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। फ्लावर आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो कि दूसरे चैप्टर की थी, दैट मीन्स मॉर्फोलॉजी की थी, लेकिन हमने यही क्लियर कर ली, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा बच्चों। धीरे धीरे इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है इस चैप्टर का, तो बिल्कुल भी लेक्चर्स को मिस ना करें, बिल्कुल ध्यान से देखें, हर चीज प्रॉपरली नोट करें। एनसीईआरटी तो साथ साथ पढ़ना ही है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ें, एमसीक्यू सॉल्व करें, मेरे नोट्स प्रॉपरली लर्न करें, सारी चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। रिविजन करते रहिए, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही काफी है और मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी रिलीज करूंगी अपने अगले टॉपिक को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें और नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहें। ओके बच्चों, अपना बिल्कुल ध्यान रखिएगा। टेक केयर और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज आप लोगों का लाइक एंड शेयर ही मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।